तो दोस्तों मंडे के दिन मार्केट में हम कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज करें कि जिससे हमें अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले, ये हम पूरा डिटेल देखेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कशन में चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा डिटेल एनालिसिस किया है। वो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम सीधा चलेंगे हमारे टॉपिक के ऊपर कि मंडे के दिन हम कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। जो हमने डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में कहा था 23,700 और 800 ये एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। और अगर आप मार्केट में नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, कॉल राइटर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होता है और पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होता है, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। 23,700 और 23,800 हम ये एक मार्केट के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। तो हमें क्या करना है, या तो हम लिक्विड कॉल सेल कर सकते हैं जिससे कि हमें प्रॉफिट मिल सकता है। वही अगर हम लिक्विड कॉल सेल नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, हम कोई स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। वो स्ट्रैटेजी कौन सी थी? सीधी सिंपल है दोस्तों। अगर आप मार्केट में नए हैं तब भी आपको बियर पुट की स्ट्रैटेजी जरूर मालूम होगी। बियर पुट यानी मार्केट में हम क्या करेंगे, एटीएम का जहां पे मार्केट खड़ी वाली अभी लगभग मार्केट 23,550 के नेगेटिव है, तो इसका जो ऑप्शन एटीएम का स्ट्राइक प्राइस है वो हम क्या करेंगे, पुट बाइंग करेंगे और ओटीएम का सेल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ ये स्ट्रैटेजी बिल्डर के ऊपर है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अभी जहाँ पे मार्केट खड़े वाली है लगभग 23,600 ये एटीएम दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे 23,600 का पुट बाय करूंगा और उसके आगे इसमें क्या करूंगा, कम से कम 200 पॉइंट का गैप रखूंगा। या फिर मैं क्या करूंगा, जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैंने आपको सपोर्ट कौन सा बताया, 23,400 और 23,300, 23,400, 430 ये एक जोन बताया है। अगर ये जोन टूटता है मार्केट तो मार्केट सडनली नीचे आएगी और कहां पे सस्टेन करने की कोशिश करेगा, 23,300 कवर। यानी हमारे लिए कौन सा, अगर मार्केट ब्रेकआउट करेगा, याद रखिए ब्रेकआउट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिए। ब्रेकआउट करेगी मार्केट, अगर ये जोन तोड़ेगी, अगर मार्केट 23,400, 430 का जोन तोड़ देगी तो मार्केट सडनली 23,300 के लेवल हमें दिखा सकती है। तो हम अभी अगर हम एटीएम का पुट बाय करें तो हम सेल क्या करेंगे, हम सेल ये अज्यूम करेंगे कि मार्केट ये लेवल के ऊपर, ये हमने तो क्या किया है, 23,400 के ऊपर आते ही मार्केट अटक सकती है। और हमने जो सेलिंग ली है वो हमें प्रोटेक्शन देगा कि मार्केट थोड़ा सा जो भी थीटा वगैरह है वो उससे हमें अर्न होते जाए, यानी हमारा ज्यादा थीटा नहीं जाए। लेकिन अगर हम कॉल पुट बाय करेंगे तो हमारा जो थीटा है वो चले जाए। तो वो हम इसे वो करने के लिए हमें क्या करना है, ओटीएम का सेल करना है। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 23,300 का एक सेल करेंगे। हमने 23,400 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा टारगेट नीचे का हो सकता है। 23,400 आते हैं हम थोड़ी प्रॉफिट बुक करें, नहीं बुक करें, हम 23,300 के लिए अगर जा रहे हैं, याद रखिए अगर हम 23,300 का टारगेट ले रहे हैं तो हमें हमें नीचे का 23,300 का ही मार्केट में सेल करना। वही अगर आपको लग रहा है मार्केट नहीं 23,300, 23,400, 430 के ऊपर सस्टेन करेंगे मैं तभी एग्जिट होगा, तो आप यहाँ पे 23,400 का भी पुट सेल कर सकते हैं। यानी हमने क्या किया, 23,600 का पुट बाय किया है और 23,400 का जो कि ओटीएम है उसे हमने सेल कर दिया। अभी मैं इसे डन कर देता हूँ। ये देखिए इसका जो पे ऑफ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने क्या किया, 23,600, 23,400 जो ओटीएम है उसे सेल कर दिया है और जो उसका पे ऑफ है ये देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। और मुझे इसमें लगभग 3,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और मैक्सिमम लॉस मुझे लगभग 14% का दिखाई दे रहा है। लगभग 23% का प्रॉफिट, 14% का लॉस दिखाई, और ये रिस्क एंड रिवॉर्ड से मैच करता है। तो हमें ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, नेकेड पुट हम कब बाय कर सकते हैं, नेकेड पुट हम तभी बाय करेंगे, याद रखिए नेकेड पुट हम तभी बाय करेंगे जब मार्केट ब्रेकआउट के पास हो। ब्रेकआउट कब मिलेगा दोस्तों, या तो 23,500 के ऊपर नीचे की तरफ अगर मार्केट जाएगी तभी हम वहां पे पुट बाय कर सकते हैं, या फिर 23,400, 430 का ये जोन मार्केट तोड़ने की कोशिश करेगी। यानी मार्केट 23,400 के नीचे सस्टेन होने लगे तभी हम एक नेकेड पुट बाय कर सकते हैं। और अगर समझो मार्केट 23,300 के तक आई तब हम वहां पे भी एक नेकेड पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ट पर अगर आपने मेरी डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखिए। मैंने उसमें जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया वो अपने दिमाग में याद रखना है, ऑप्शन चेन का डेटा याद रखना है।
ये दोनों भी बातें अपने दिमाग में याद रखें। यानी हमने कैसे कि अगर हम बियर पुट स्ट्रैटेजी लेंगे, अगर हम टारगेट रखेंगे 300 का, तब हम क्या करेंगे 300 का ही सेल आउट करेंगे और एटीएम का बाय करेंगे। एटीएम यानी जहां पे मार्केट खड़ी वाली। वैसे अगर हम टारगेट लेंगे 400 का, तो अगर हम टारगेट कितना लेंगे 23,400 तक का ही टारगेट लेंगे, तो हम 23,400 का ही सेल आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में क्या बात याद रखनी है कि 23,400 430 के ऊपर मार्केट अटक सकती है, क्योंकि वहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। अगर ये मार्केट जोन तोड़ देती है, तब मार्केट 23,300 के सडनली लेवल दिखा सकती है। ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। उसी वजह से अगर मार्केट को आपको डीप मार्केट अगर गिरेगी, क्योंकि कल मार्केट में मंडे के दिन मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड कैसे रहता है वो हमें फाइंड आउट करना है। और उसके हिसाब से हम एक या तो आप 23,400 की ये कर सकते सेल कर सकते हैं, या फिर 23,300 के, दोनों के तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप जिसमें परफेक्ट है वही आप कीजिए। वही अगर मैं इसका पे ऑफ देखूं, तो लगभग देखिए, अगर मैं ये स्ट्रैटेजी से लूँ तो मुझे लगभग 23,400 के आते आते हैं मुझे वन लॉट के ऊपर 1,000, और 23,300 के ऊपर आते हैं मुझे लगभग 1700 रुपए, लगभग 1770 रुपए का ये हमें प्रॉफिट दिखा रहा है। ये एक लॉट के ऊपर है। आपका जो भी कैपिटल है वो आप उसके हिसाब से लॉट लेते जाइए। और याद रखिए, जब भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे तो हमें एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं दिखना है, हमें इसका जो है ये परसेंट वाइज रिटर्न कैलकुलेशन करना है। ये 23% और 14%। हम मार्केट में कितना कैपिटल लगाए, हम तो मार्केट में कैपिटल लगाए सिर्फ 15,000 16,000 का, और मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है वो ही हमें कैलकुलेशन करना है, ना कि मुझे 15,000 के बदले मुझे 3,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, ये ऐसा नहीं। यानी हमें आप परसेंटेज के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है। तो ये तो हो गई पहली स्ट्रैटेजी। अभी हम दूसरी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। आपको जो सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। जहाँ पे मार्केट खड़ी वाली है एटीएम, मैं इसके दोनों भी लेग बताऊं। लेग अगर मैं सेल करूंगा, मैं अब मुझे मालूम है मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाती है, याद रखिए, जब मार्केट ऊपर जाती है तो वो चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है। और हमने जो डेली मार्केट के एनालिसिस में क्या कहा था, लगभग 23,700 23,800 ये मार्केट के लिए अच्छा खासा रजिस्टर जोन है। तो हमें क्या करना है ये देखिए, मैं आपको, अगर मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, ये मैं क्या करूंगा, इसके ही नीचे का पुट बाय करूंगा। पुट बाय करूंगा, मैंने क्या किया, एटीएम का दोनों का सेल कर दिया। याद रखिए, मैंने एटीएम के दोनों भी लेग सेल कर दिए। यहाँ पे एटीएम के दोनों भी जो लेग है वो सेल कर दिया मैंने, कॉल भी सेल किया है, पुट भी सेल किया है। और उसको, मार्केट, मेरी थ्योरी क्या है, मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाती है, याद रखिए, मार्केट कल किस तरीके से बिहेवियर हमें लिखा सकती है, या तो मार्केट सडनली गिरेगी, या फिर मार्केट न्यूट्रल रेंज बाउंड रहेगी, या तो फिर मार्केट 23,700 और 800 को ब्रेक करेगी। तो हमारे यहाँ पे ब्रेक इवन क्या आ रहा है दोस्तों, ये देखिए, हमारा ब्रेक इवन आ रहा है 23,761 यानी जब भी मार्केट 23,700 के ऊपर जाने लगे, मेरी बात को याद रखना, जब भी मार्केट 23,700 के ऊपर जाने लगे तब हमें इस स्ट्रैटेजी से एग्जिट होना है। या फिर अगर मार्केट हमारे हिसाब से जाएगी तब हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा दोस्तों। ये देखिए, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो हमें अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगी। और इस स्ट्रैटेजी के ओवरऑल जो कैपिटल लगने वाला है 78,000 का। यानी हमने हमने जो एनालिसिस किया है डेली मार्केट के एनालिसिस में, क्या क्या है, 23,700 से 23,800 ये एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होने वाला है। लेकिन अगर मार्केट हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट गई, हमारे व्यू के अगेंस्ट गई, तो पहली बात है हमें तो स्क्वेयर ऑफ करना है। मेरी बात याद रखना, बिल्कुल इग्नोर मत करना। अगर मार्केट 23,750 के ऊपर खेलने लगी तो हमें मार्केट से स्क्वेयर ऑफ होना ही है। हमें रुकना नहीं है मार्केट में, ऐसा होगा हाइपोथेटिकल बातें बिल्कुल नहीं करना। हमें देखना है, सामने चार्ट देखना है, ऑप्शन का डेटा देखना है और एग्जिट हो जाना है। और वही अगर हमारे मार्केट हमारे हिसाब से चलेगी तो हमें यहाँ पे लॉस तो नहीं, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से ये देखिए, चैनल में क्या होता है, एक रेंज बॉन्ड मार्केट रही है, तब मैं इस चैनल का यहाँ से स्क्वायर अप कर, अब इसका ये देखिए, अगर हम इसका देखिए 23,310 और 23,890 का ऊपर की तरफ अच्छे खासे हमें लेवल दिखा रहे हैं, लेकिन हमें इतने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया 23,700 और 800 मार्केट में रजिस्टर्स हो सकता है। इससे क्या होगा, जब भी मार्केट गिरेगी तब सडन नीचे गिरेगी मार्केट। अगर समझो मार्केट 23,300 के नीचे आ गई
तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? अगर मार्केट न्यूट्रल भी रहे दोस्तों, तब भी आपको प्रॉफिट ही होगा इस स्ट्रैटेजी से। अगर मार्केट समझो, मैं आपको पे ऑफ भी दिखा देता हूँ, अगर मार्केट नीचे भी गई 23,430 का ये जो जोन मैंने बताया, वो जोन तोड़ के मार्केट 23,300 तक गई समझो, तब भी आपको डरने की बात नहीं, क्योंकि आपकी पोजीशन तो पूरी तरफ से नीचे हेज है। मैं एक बार और दिखा देता हूँ तेरी। अभी नीचे की मार्केट कितना भी नीचे जाए दोस्तों, आपको लॉस बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। हमने क्या किया है, जो स्ट्रैडल है, स्ट्रैडल को अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। हमारे लिए मार्केट का डर क्या था कि मार्केट कभी भी कितने भी नीचे जा सकती है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाती है तो वो चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है। यह हमारी मेन साइकोलॉजी, ये ट्रेड लेनी। तो मैंने आपको अभी तक दो ट्रेड बताए हैं, यानी दो ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताई है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी क्या नहीं, मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से हमारे भी चैनल ग्रो होना चाहिए, बिल्कुल ग्रो नहीं हो रहा। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर जरूर शेयर करें। तो हमने ये दो स्ट्रैटेजी डिस्कशन करी, और ये स्ट्रैटेजी से हमें नीचे की तरफ लॉस बिल्कुल बिल्कुल होगा ही नहीं। अगर मार्केट ऊपर हमारे ट्रेंड के व्यू के अगर जाएंगे, तब हम स्क्वेयर ऑफ हो गए, सिंपल आंसर है। और मैंने स्टार्ट में क्या कहा, बियर पुट की स्ट्रैटेजी। अभी हमारे लिए सवाल आता है कि हमें नेकेड पुट कब बाय कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी लाजमी बात है कि हम नेकेड पुट कब बाय कर सकते हैं कि जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो। हमें पुट तभी बाय करना है, हमें पुट तभी बाय करना है जब मार्केट ब्रेकआउट के नजदीक हो। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया, जब भी मार्केट 430 का जोन के ऊपर ब्रेक होने लगे, तब हम एक पुट बाय कर सकते हैं। या फिर मार्केट 23,600 के ऊपर सस्टेन होते ही हमें कॉल भी बाय कर सकते हैं। याद रखिए, जब हम मार्केट में कोई हम ट्रेडर है, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने की आदत रखनी चाहिए। हमने तो दो ट्रेड स्टार्ट के कौन से देखे हैं कि बियरिश मार्केट रहेगा, जो हमने व्यू एनालिसिस का उसके हिसाब से, अगर मार्केट हमारे ट्रेंड के व्यू के अगेंस्ट गए तो हम इस स्ट्रैटेजी से एग्जिट हो गए, उस स्ट्रैटेजी से भी एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन अगर समझो मार्केट बुलिश हो गए, हम हमारी ये स्क्वायर ऑफ कर देंगे और बुलिश ट्रेड लेने की भी सोच सकते हैं। लेकिन बुलिश ट्रेड लेते वक्त हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए, एफआईआई मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, ऊपर से कभी भी सेलिंग आ सकती है। तो हमें क्या करना है, बुल कॉल यूज कर सके, लेकिन एफआईआई का ओवरऑल डेटा, ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश चला, ये हमारे दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल रहना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगी क्या नहीं, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।